अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। नागपुर के बहुचर्चित रामझूला हिट एंड रन मामले को 1 साल पूरा हो गया है। ये एक्सीडेंट जो केस था जिसके अंदर आतिफ और हुसैन नाम के हमारे 2 भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी किसी रईसजादी की नशे दारू पीकर गाड़ी चलाने के चक्कर में। मस्ती किसी और की और जान किसी और ने गंवाया। इस केस को आज 1 साल पूरा हो चुका है। जैसा आप लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते हुए आए। इस केस ने मेरे को बहुत सी चीज़ें, मेरे को ही नहीं, नागपुर शहर के लोगों को, जितने लोग ये चीज़ देखे हैं, जितने मैक्सिमम लोगों को नागपुर शहर में केस पता है, कई लोगों को कई चीज़ें सिखाकर ये केस गया है। आज भी ये रिजल्ट तक के केस नहीं पहुंच गया पूरे तरीके से, लेकिन बहुत हद तक के ऊपर वाले ने हमको इसमें कामयाबी दी है। 2 परिवार उजड़ गए, जो 2 जवान जाने गई थी। लड़के भी ऐसे थे, दोनों सोल ब्रेड अर्नर्स जिसको बोला जाता है, जो परिवार के बिल्कुल पिल्लर थे। सिर्फ कमाई से ही नहीं, उनके अखलाक से, कैरेक्टर से, किरदार से भी बहुत ज़्यादा वो लड़के अच्छे थे दोनों। इसमें बहुत कई अच्छी चीज़ें सामने आई तो कई घिनौनी से घिनौनी चेहरे कुछ पुलिस कर्मियों के भी सामने आए। कुछ ऐसे सो कॉल्ड जो छिटपुट लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर कहलाना चाहते हैं, कुछ उनके चेहरे सामने आए कि किस तरह से पुलिस को फेवर करना या पैसे वालों को फेवर करना। कुछ बड़े लीडर्स के सामने आए चेहरे। पुलिस में इतनी ज़्यादा, मतलब क्या मैं बोलूँ कि जो पुराने पिक्चरों में हम देखते थे कि जो विलन बताता था पुलिस वालों को, इतनी एक्सट्रीम उनकी गंदी हरकतें बताती थी कि देखकर इंसान कई बार सोचता था कि क्या सही में ऐसा कोई करता भी होगा क्या। वैसी भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली इस केस में देखा हूँ, जहाँ पर पीएसआई परशुराम भवाल ने बेशर्मी की हद पार करते हुए जान लेने वाली 2 लड़कियों को जगह से फरार करवा दिया। इतनी मतलब हद पार किया उस व्यक्ति ने कि शराब की जो बोतलें थी, जो सबूत था, उसको नष्ट करने का काम खुद पीएसआई परशुराम भवाल ने किया। जब रात भर हम लोगों ने वहां पर इश्यूज करे, सब रिपीटेड हो जाएंगी चीजें अगर मैं ज्यादा बोलूँ तो। जो लोगों को नहीं पता है, अगर हम लोग वहां पर जब पहली रात में पहुंचे, रात भर जो भी इश्यूज क्रिएट हुए, सिर्फ वो प्रेशर में, मजबूरी में पीएसआई परशुराम भवाल और पीआई संदीप बुआ को, आरोपियों को पकड़ना पड़ा। उसके बाद में वहाँ के माननीय डीसीपी जो थे वो टाइम के, गोरख बामरे, वो इतने एक्साइटेड क्यों थे पता नहीं आरोपियों की तरफ से, कि उन्होंने पहले के पहले स्टेटमेंट दे दिया कि ड्रिंक करके नहीं थी। उसके लिए हमको अलग से लड़ाई लड़ना पड़ा, सबूत लाना पड़ा। तब 2-4 दिन 5 दिन के बाद में साबित हुआ कि लड़कियां दारू पीकर थी। बाद में उन पे केसेस बढ़े। सबूत नष्ट करने के लिए पीआई संदीप बुआ ने, ये जो मैं फिल्मों में बताता था विलन की हरकत जो बोल रहा हूँ, आरोपी पकड़ में आने की है। और पीआई संदीप बुआ ने वो गाड़ी को छोड़ दिया था, जो गाड़ी ने 2 जाने ली, कि मैडम वो तो ठीक है, जो मर गए ठीक है, आपकी गाड़ी लेकर के जाओ। जब हमको पता चला कि गाड़ी गैरकानूनी तरीके से छोड़ी गई है, उसमें मेरे आंदोलन हुए, कॉन्फ्रेंस हुए, इश्यूज हुए, तब जाके मजबूरी में पीआई संदीप बुआ ने वो गाड़ी दोबारा जमा किया। हमने नागपुर पुलिस की ये जो तहसील पुलिस के खासकर पीएसआई भवाड़ और पीआई संदीप बुआ की जब हरकतें कंटिन्यूसली देखी, हमने पूरे तरीके से ये ताकत लगाई कि केस इनसे छीन करके सीआईडी को सौंपा जाए। नागपुर के कमिश्नर साहब को भी कई बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ के अंदर सीआईडी को केस सौंपने में कोई कोऑपरेशन नहीं किया, जिसके बाद हमको मजबूरी में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डालना पड़ा। और रिट पिटीशन में जीत के नागपुर पुलिस से केस छीनकर सीआईडी को सौंपा गया। सीआईडी के द्वारा पहले रितिका मालू को अंदर किया गया, लेकिन बाद में सीआईडी ने भी अपनी हरकत दिखाते हुए बराबर रितिका मालू जब अंदर थी 60 दिन तक इन्होंने अपना चार्जशीट पेश नहीं किया, जिसके बाद उसको डिफॉल्ट बेल मिली। वीडियो आज बनाने का मकसद ये कि हमारी लड़ाई 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है। हमारे को कहीं ना कहीं तसल्ली है कि 2 महीने के लिए रितिका मालू इस केस में जेल में रहकर आई। अब ये केस कोर्ट के अंदर चलेगा। अभी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पिटीशन, मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की जो याचिका रहती है, वो भी सीआईडी के खिलाफ डाली है। बहुत जल्द इसके अंदर मैं पब्लिक के लिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक ये सीख है, ये मैटर बहुत बड़ी। कई लोग हमको पहले ज्ञान देते थे, जो फुकट के ज्ञान देने वाले लोग रहते हैं, कि अरे इतने बड़े लोगों से कहाँ भिड़ रहे हो, आपको कोई झूठे मामले में पुलिस वाले फंसा सकते हैं, आपके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। तो जिसको अगर इंसाफ लड़ने का है, इंसाफ लेने के लिए लड़ना है, तो बिल्कुल अगर किसी के, आपके परिचित या आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है, ये एक्सीडेंट में जान जाना ही नहीं, दूसरी भी जो चीज़ें रहती है, तो अपने हौसले बुलंद करके लड़ाई लड़ो। मैं इतना ही बोलूँगा।
ऊपर वाले से दुआ है हमारी कि आतिफ और हुसैन की जो रूह है उसको सुकून दे। वो भी अगर ऊपर से देखे तो उनको कहीं ना कहीं ये तसल्ली मिले, कहीं ना कहीं सुकून मिले कि चलो उनकी जान गई लेकिन जान लेने वालों को सजा मिलकर के उनको साथ में इंसाफ हुआ है। 1 साल हुआ है, ये लड़ाई इस तरीके से अभी जारी रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।